जी, इतने घटना से लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को भी लेकर आए थे। क्या मांग है जिसको लेकर आज फिर बैठे हैं? जी देखिए, आप सभी जानते हैं 1 तारीख की घटना है एमवाई में चूहा के कुतरने से 2 नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले तो एमवाई के प्रशासन ने लगातार झूठ बोला, बच्ची को लावारिस बताया। जब उसके परिजन आ गए तो कहा कि क्रिटिकल बीमारी की वजह से बच्ची की मौत हुई है। हम आप सबने और मीडिया के साथियों ने फोटो देखी है कि बच्ची की 4 उंगलियों को चूहे ने कुतरा और उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है, डीन और एमआई अस्पताल के अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी उनको निलंबन तक नहीं किया गया है। हम तो गैर इरादतन हत्या की मांग भी कर रहे हैं क्योंकि ये गैर इरादतन हत्या है और माननीय उच्च न्यायालय ने इसको स्वतः संज्ञान में लेकर भी ये स्पष्ट कर दिया कि ये बहुत बड़ी मानवता की दुखद घटना हुई है, असंवेदनशील घटना थी, इस पर संज्ञान में लेना चाहिए और इन पर जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो सोई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी 17 तारीख को एमआई अस्पताल पहुंचते हैं और यहाँ पर चूहा कांड को लेकर एक शब्द भी नहीं कहते हैं। आप देखिए क्या संवेदनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी की मर चुकी है क्या? क्या वो बच्ची नहीं थी? यहाँ पर इसी के 17 तारीख से 2-4 दिन पहले ही एक घटना हुई जिसमें ट्रक द्वारा कुछ लोगों को रौंदा गया, उसमें 3-4 लोगों की जो मृत्यु हुई वो भी बहुत दुखद घटना थी। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की, लेकिन एमवाई वाली चूहा कांड की घटना को लेकर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या यह भेदभाव एक आदिवासी बच्चे से इसलिए किया जा रहा है, क्या एक मुस्लिम समुदाय के बच्चे से इसलिए किया जा रहा है? हम तो मांग करते हैं भाई आप जिम्मेदार अधिकारियों को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पताल की प्रशासन व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। अभी 19 तारीख को फिर एक घटना यहाँ पर हो गई। यहाँ के ही अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा एक बच्ची को बेड नहीं दिए जाने के कारण एक बच्ची की फिर मौत हो गई है। तो ये लगातार लापरवाही का नतीजा सामने आते जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। आज हम इसी के लिए बैठेंगे। आज हम लोग डीन अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका निलंबन करवाकर ही यहाँ से उठेंगे। यह धरना हमारा अनिश्चितकालीन है और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम लोग पूरे सबूत लाए हैं कि कब कब कहां पेस्ट कंट्रोल को कितना पैसे का आवंटन हुआ। जब आप लगातार 2 करोड़ रुपए महीना पेस्ट कंट्रोल को दे रहे थे तो चूहे को क्यों नहीं भगा पाए? चूहे क्यों आईएनआईसीयू रूम में घुस गए? ये भी बड़ा सवाल होता है। चूहे आए कैसे? वो बीमार थी बच्ची, वो दूसरी बात है, लेकिन क्या बीमार लोगों को अस्पताल में चूहे को खाने के लिए छोड़ देंगे? ये नहीं होना चाहिए। और इसी मांग को लेकर जय सो सर्व समाज के लोग, आज सर्व समाज के लोग, संगठन के लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। अभी कुछ ही देर में लगभग 5000 से ज्यादा लोग यहाँ पर अभी पहुंचने वाले हैं। सब लोग रास्ते में आ रहे हैं, पीड़ित परिवार भी यहाँ पर आ रहा है और हम लोग न्याय की मांग को लेकर आए हैं ताकि भविष्य में किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो और पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो। कोई पर्ची लाओ, लाइन कटाओ, लाइन खड़े रहो, बस यही है। जाने कम से कम इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो चाहे तो सोनोग्राफी होना चाहिए। आपका सुपर स्पेशलिटी बना, मेरी बात बताइए, जो एमआरआई कोई भी गंभीर मरीज आता है वो वहाँ जाएगा क्या जाँच करवाने? सुविधा यहाँ देनी चाहिए ना। आपने वहाँ सुपर हॉस्पिटल में रख दिया जाँच करा तो इंसान को निकम्बों द्वारा रोका गया और हमको जाने नहीं दिया गया। फिर हम लोगों ने 21 तारीख को हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर सर्व समाज के संगठन के लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। इसके साथ में तमाम हम लोग मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आज भी चाहते हैं, आज जब तक यहाँ के एमआई अस्पताल के डीन और एमआई अस्पताल अधीक्षक और जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनका निलंबन नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हम लोग क्योंकि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों का आप नहीं हटाओगे तब तक लापरवाही चलती रहेगी। 1 तारीख की घटना है, फिर 19 तारीख को फिर घटना है कि यहाँ पर एमआई अस्पताल नहीं हुई, जहाँ पर एक बच्चे को बेड नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। उसका पीड़ित परिवार भी अभी यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो लगातार लापरवाही बरती जा रही है और इससे लापरवाह अधिकारियों को उस पद पर बिठा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्य अधिकारियों को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कुछ नहीं बता
लोगों ने पता लगाया, रूपापाड़ा गांव के जो हमारे लोग थे, हमारे साथियों ने ढूंढा और वहां पहुंचे, वहां से उनसे बात करी, रात में यहाँ से लेने के लिए उनको चले गए। आने वाला है और धार का जो पीड़ित परिवार है वो भी अभी कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि वो लोग भी न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे जिम्मेदार अधिकारी, हमारी तो बच्ची चली गई, लेकिन हम आपकी बच्ची जब हमारे परिवार की किसी बच्चियों को महिला पुरुष को जब इलाज कराने के लिए यहाँ लाएंगे तो उसकी मौत नहीं होना चाहिए। इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उनको जो देवास वाले परिवार थे उनको भी ये कहा गया कि आपकी बच्ची का चूहे की घटना से कोई लेना देना नहीं है। कह दिया गया कि चूहे ने आपकी बच्ची को नहीं काटा, तो बोले कि सही में नहीं काटा साहब, नहीं। तो बोले कि फिर परिवार को पूछा कि आप पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, तो कहा कि जब बच्ची की सामान्य मौत हुई है तो पोस्टमार्टम करा के क्या करेंगे। उनसे इन्होंने सिग्नेचर करा लिए ताकि इनके पास सबूत रहे कि परिवार ने बोला कि पोस्टमार्टम नहीं करो। और जब हमने उनको पूछा कि जब पोस्टमार्टम नहीं करवाया आप घर ले गए तो क्या हुआ, उन्होंने बोला जब हम लोग घर ले गए और जब बच्ची को दफन करने से पहले हम लोगों ने उसको खोला और नहलाने के लिए खोला तो उसकी भी हथेली कुतरी हुई थी, एक ये उंगली कुतरी हुई थी बड़ी वाली। मतलब आप देखिए, झूठ पर झूठ बोलकर प्रशासन ने परिजनों को भी झूठ बोलकर बच्ची सौंप दी। वहां जाकर वो देखते हैं कि उसकी हथेली कुतरी जाती है, उसी के कारण उसकी मौत हो जाती, क्योंकि उस बच्ची वो 17 दिन की थी। उससे पहले उसका पेट का ऑपरेशन हो चुका था, उसकी गठान निकाली जा चुकी थी, स्वस्थ होना शुरू हो चुकी थी। फिर वो बच्ची की मौत इन चूहों के काटने की वजह से हुई। यहाँ का प्रशासन और यहाँ के डॉक्टर कहते हैं चूहे के काटने से इन्फेक्शन नहीं होता। अरे भाई, डॉक्टर किसने बना दिया इनको? चूहे के काटने से एक दिन की बच्ची नहीं मरेगी क्या? आज हमारे पैर में अगर चूहा काट ले थोड़ी देर बाद पता चलता है, दर्द हमको भी होता है। मौत हो नहीं हो, लेकिन वो एक दिन की बच्ची कितना तड़पे होगी, बीपी बढ़ा होगा, बीपी बढ़ने के कारण उसकी मौत होगी। कितने डॉक्टर हैं उनके बच्चों का भी इस अस्पताल में इलाज नहीं होता है। हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हुआ इसलिए उनको अलग नहीं पड़ता है। चलिए गाड़ी हम करेंगे, हम करेंगे।